कॉन्सेप्ट 4 है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखो भाई टाइप्स ना वन वन है, मैनी वन है, वन मैनी है, बहुत कुछ है, लसन वसन बहुत है। हम काम की बात करते हैं, वन शॉट है, ज्यादा लंबा नहीं कर सकता वीडियो में। तो वन वन पहला टाइप है ऑन टू। वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू का सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो इंजेक्टिव भी हो गया, सर्जेक्टिव। तो देखो वन वन के लिए अगर x सेम ले रहे हैं तो y का सेम आना कंपलसरी है वन वन के लिए। अगर x अलग अलग है, डिफरेंट है, तो y का अलग अलग आना, डिफरेंट आना कंपलसरी है। इन दोनों केस में वन वन होगा। लेकिन x सेम है, y डिफरेंट है, जब y सेम है, x डिफरेंट है, तो इसमें नोट वन वन होगा, याद रखना। बस आपको इतना ही समझना है, समझे? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कटिया, कोई बात नहीं यार। नोट वन वन। ऑन टू के लिए कहने का मतलब है y अगर है तो x होना चाहिए, बात खत्म। ये y जिद पर है, अगर मैं जिंदा हूं तो तू भी जिंदा रहेगी, अगर मैं नहीं हूं तो तू कैसे है, बट खत्म। तो y ऑन टू का सिंपल है, मैं हूं तो तू है, वरना कोई नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई 2019 का है, 3 मार्क्स का है, बढ़िया है। इससे हमारा इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है प्रूफ डेट पीटी, प्रूफ डेट द फंक्शन एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब x हमारा यहां से आएगा, y भी हमारा यहां से आएगा। डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन गिवन है, इज वन वन बट नॉट वन टू। ठीक है, जब भी नोट आ जाए बेटा, नोट, तो एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब पहले स्टेटमेंट से बताओ, फिर एग्जाम्पल से बताओ, तभी तो काम बनेगा। चलो भाई काम शुरू करते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को आता है वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर लो बेटा। चलो पहले वन वन की बात करते हैं। तो वन वन के लिए स्टेप है 4 1 1। स्टेप क्या है, लेट कर लो दो एलिमेंट है x1 x2, कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर है भाई, सिंपल सी बात है, गिवन है। तो यहां से लेंगे fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है भाई, ये भी हो गया। fx1 का मतलब ये रहा, जहां जहां x है fx1 का इसको x1 प्लस 1। देखो बेटा ज्यादा नहीं बोल सकता, टेप लो, लिख लो, समझ लो। कुछ नहीं किया है, fx यहां लिख दिया, fx यहां लिख दिया, यहां x1 है, x1 x1 x2 x2। सांस फूल गई थी भाई। चलो तो अब क्या करना है, काटो भाई, मैथ में ये तो करने में मजा आता है, काटने में। तो यहां से इन दोनों को साथ में कर लो, x1 का स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर, यहां x1 है, यहां x2 है, इक्वल में 0, यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b, यहां तो इसको 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 रहने दो भाई ऐसे ही। यहां से कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे x1 माइनस x2 है, यहाँ पे x1 माइनस x2 है, इसे कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे। चलो आगे का स्टेप आप करो 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 करो। चलो मैं करता हूँ यार, तुम लोग फिर तो तुम लोग वही हो बच्चे, टेपने वाले, बस टेपते रहोगे, बस मैं कर दूंगा, तुम नोट कर लोगे, फिर घर जाके सो जाओगे, फिर सुबह उठ के दोबारा लेक्चर देखोगे, नोट करके सो जाओगे। ये नहीं कि बिना देखे प्रैक्टिस करो भाई। चलो यार, x1 माइनस x2 हमने कॉमन निकाला, तो वहां बच गया x1 प्लस x2, वहां और बच गया प्लस का 1, इक्वल में क्या है 0। तो यहां से केस 1 ले लेते हैं, केस 1 इसको ले लेंगे, x1 x2 इक्वल में 0, तो यहां से x1 इक्वल टू x2 आ गया, हैंस 1 1। सिंपल सी बात है। अब बोलोगे सर ये क्या मतलब होता है, आप तो कुछ भी कर रहे हो, ये 1 1 कैसे हो गया? बेटा देखो ना, हमने y1, ये y1 है, y1 इक्वल टू क्या लिया y2, y1 इक्वल टू y2, देखो ना y1 इक्वल टू y2, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। हमने y को सेम लिया और हमने क्या प्रूफ कर दिया, x सेम, हेंस 1 1। चलो केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या आता है, x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल में 0,
x1 प्लस x2 इक्वल में -1। अच्छा ये बताओ, x1 प्लस का है, x2 प्लस का है, बीच में सम है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर को सम करने पर क्या आ रहा है? माइनस। पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, लिख दो भाई। इसलिए केस 2 से हमें सॉल्व करना ही नहीं है, खत्म हो गया गेम, खत्म हो गया, खत्म। समझे? तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। बेटा अगर आपने इसको इग्नोर किया तो मास्टर जी आपको इग्नोर कर देंगे, आपको बेवकूफ समझेंगे, बच्चे ने केस 2 क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। चलो 4 on 2, 4 on 2 के लिए हम क्या करें भाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 4 on 2 का स्टेप है, याद है, रट्टा मार के आया था, रट्टा मार के आया था, मैं याद है मेरे को। लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर गिवन है यार y के लिए भी है। तो y इक्वल में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो कुल मिला के बात यह है कि हमें x को फाइंड करना है, क्योंकि y है तो x होना चाहिए। तो यहां से x निकालने का ही तरीका है। अब यह है क्वाड्रेटिक है, ये प्लस का हो गया माइनस, तो क्वाड्रेटिक का क्या होता है? a हमारा 1 है, b हमारा 1 है, और c हमारा 1 माइनस y है। सिंपल है। तो हमारा d क्या आएगा? यहां से निकाल लो भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सर याद तो किया था, मैं भूल गया सर, क्लास 10th में था सर। कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो तो डिलीट हो गया था सिलेबस हमारे टाइम पे। बी स्क्वायर माइनस का 4ac 1 माइनस का y, 1 माइनस का 4 प्लस का y, 4y -3 का 4y। इस तरीके से हमने d निकाल लिया। चलो भाई x निकालते हैं, अब किसका वेट करें? x में क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट d 2a, ये तो होता है। और कुछ दिखा है क्या जिंदगी में इसके अलावा? स्क्रीन में आ रहा है ना भाई? आ रहा है, आ रहा है। अब यहां से दो केस बनेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। लेते हैं, जितना ले सकते ले लो बेटा। ज्ञान की बात कर रहा हूं, ज्ञान की। किसकी बात कर रहा हूं? ज्ञान की, ठीक है। तुम लोग जो सोचते हो ना डबल डबल मीनिंग, मत सोचो बेटा। पहले लेंगे प्लस, माइनस में लेते, चलो फिर सोल्व करेंगे। प्लस ले लो, चलो प्लस का ले लेंगे पहले, ठीक है। रूट क्या था भाई, भूल गया मैं तो यार। 4y माइनस 3, 4y माइनस का 3 अपॉन 2। देखो बेटा हमने y को लिया और x प्रूफ कर दिया कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अब मैंने क्या बोला था, जब नोट प्रूफ करना हो तो एग्जांपल ले लो। मान लो कि y की जगह क्या ले, हम लेंगे कोई नेचुरल नंबर भाई, ऑटोमेटिक 2 ले लेते, चलो 2 लिया माइनस b। अरे गलत लिया यार, वही सोचू 1 है ना ये, तो वही सोचू कि गलत कहां से कर रहा हूं मैं आज। हाँ चलो भाई, हो रहा है बेटा, हो रहा है, घबराओ मत यार, होगा। -1 प्लस 4 2 8 -3 5। अरे यार मैंने स्पीड में कर दिया यार, अब बच्चे सोचेंगे कैसे 5 कैसे आ गया। समझाता उसको। y की जगह 2 डाला, 4 2 8 है, 3 गया 5। समझे? समझ में आ गया पक्का? ठीक है। अपॉन 2। अब ये बताओ x हमारा क्या था? नेचुरल नंबर। क्या था? नेचुरल नंबर। ये क्या है? √5। क्या है? नेचुरल नंबर होता है नहीं ना, तो बोल देंगे नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस नॉट ऑन टू। यहां भी लगा देना नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद रखना एग्जाम्पल, जब भी नोट की बात आए तो एग्जाम्पल लो, यहां नोट लगाओ तो यहां भी लगाओ। याद रखना बच्चे यहां करते यहां नहीं करते। ये केस 1 था भाई। अरे क्या कर दिया मैंने, केस 1 लिखना भूल गया। अब यार सिलेक्ट करो, नीचे करो। एक तो मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से, कंधा नहीं उठ पाता है, दिक्कत होती है। अब बच्चों के एग्जाम भी आ गए, बताओ भाई। केस 2, केस 2 के अंदर हम लेंगे नेगेटिव वाला पार्ट।
बोलोगे सर आपने नेगेटिव तो लिया था। अरे बेटा नेगेटिव इसकी नहीं बात कर रहा हूं, यहाँ प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। -1 माइनस का रूट 4y माइनस का 3/2। अब सिंपल सी बात है भाई, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पूरा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव में आएगा ना। तो नेगेटिव क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, काम खत्म हो गया। लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ चांस ही नहीं है एग्जाम्पल लेने का। यहाँ चांस था कि प्लस भी था यहाँ पे, तो माइनस प्लस से आंसर प्लस में आ सकता है, लेकिन माइनस माइनस से तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। समझे? अरे गुस्सा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया।